झनन झनन झने बाजत पैजनिया। धन्य है भगवान के पैरों में बंधी हुई वो पायलें कितनी सुंदर झंकृत हो रही है। दोनों भैयाओं को मैया अंगुली पकड़कर चलना सिखा रही हैं। और कभी कभी तो भगवान चलते चलते गौशाला में चले गए तो गोबर में ही सन गए। मैया ने जैसे ही देखो तो नहलाया। और कन्हैया कभी कभी गोबर से ही अपने शरीर की मालिश करने में लग गए। जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहवावे। अच्छा, किसी बलदाऊ जी ने पूछा, एक बात बताओ कन्हैया, तुम बार बार काहे तुम गोबर में सम रहे? बोले जब जब संकट आता है तो मैया ने हमें गोबर पूरे शरीर में लगा देती है। जाके ताई हम यहाँ सोच रहे कहूँ संकट ना आए बार वो पहले ही से हम पूरा शरीर में गोबर लगा ले। इसलिए मैया आई और मैया ने जब देखा कि अरे ये तो पूरे 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 गोबर गणेश बने बैठे हैं, कान पकड़ के भाई मैया डांट में लग गई। मैया डांट के कह रही है तो कन्हैया जोर से दाऊ जी की तरफ इशारा कर रहे कि दाऊ दादा देख रहे हो, मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लियो। मैया ने कहा कि आज तेरी एक लक्षण देख के ऐसा लगे कि तुम गत जन्म को शुकर है। सो कन्हैया ने कहा दाऊ दादा देख रहे हो मैया ने कितना ठीक पहचाना, क्योंकि भगवान ने बाराह का अवतार भी लिया था। पंकाभिषिक्त सकला वयम विलोक्यम दामोदरम वदति कोपावसात यशोदा उत्तम सुगरोषिगत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संसित में तो मुखोवत नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंद के अंग में कीचड़ अंगराग की तरह रुच कर लगता है। अरे आज हम लोग देखो कितना क्रीम पाउडर लगा के शरीर को चमकाते हैं। भगवान धूल मिट्टी से कीचड़ में लपेट लेते हैं, लेकिन वही धूल कीचड़ उनके श्रृंगार को सौंदर्य बढ़ा रहा है। सुंदरी किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। भाई जो व्यक्ति अच्छा होता है उसको कुछ भी पहना दो वो अच्छा लगता है। और जो बिल्कुल वेस्ट इंडीज की तरह चले आए उन्हें चाहे जितनी सफेद कपड़ा पहना दो वो कैसी लगेगी? तो भाई सुंदरता कपड़ों से नहीं होती है, सुंदरता तो जो भगवान ने दिया है वो तो है ही है। अब लाख क्रीम पाउडर लगाओ उसमें क्या होता है? एक बार हेमा मालिनी से किसी ने पूछा तुम बहुत लक्ष्य लाइफ बॉय का प्रचार करती हो, क्या लक्ष्य लाइफ बॉय लगाते हो क्या? बोले ना। बोले फिर प्रचार क्यों करते हो? बोले पैसा मिलता है प्रचार करने का। अच्छा तो क्या लगाते हो? बोले हम बेसन में तेल मिला के लगाते हैं। अच्छा तो फिर प्रचार इसका क्यों करते हो, वही का प्रचार क्यों नहीं करते? तो हेमा मालिनी ने कहा कि अगर हम उसका प्रचार करेंगे तो सबके घर में सब हेमा मालिनी न बन जाएगी, इसलिए हम इस लक्ष्य लाभ बॉय का प्रचार कर रहे हैं। लाभ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहां। तो सुंदरता दुनिया के साबुन शैम्पू से नहीं है। वरना यह सोचो कि जगत में कोई परमानेंट भी नहीं है। चाहे जितना तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और ऐसे नहीं जो सोच रहे हैं तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन,
तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। संसार में कोई नहीं है, चाहे जितनी सुंदरता हम अपनी बढ़ाएं क्रीम पाउडर से, लेकिन धन्य है वो भगवान जो अपने शरीर में मिट्टी गोमय वृक्ष की रज लगाते हैं। रसकान जी महाराज वर्णन करते हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम जु, तैसी बनीश रे सुंदर चोटी, वो खेल दिखात फिरे अंगना पग, पैजन बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रस खाने पिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, और काट के भाग्य को का कहियो, हरि हाथ दिले गयो माखन रोटी। रसखान जी महाराज कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम, अरे धूल से भरे वो कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं। जब क्रीड़ा करते हैं तो अनेक प्रकार से काग के भाग्य को का कहियो, उस कौवे के भाग्य को क्या कहें जो भगवान के हाथ से मक्खन रोटी ले गया। अनेक प्रकार से भगवान क्रीड़ा करते, कभी भगवान देहरी के बाहर, कभी आगे जाते, कभी पीछे जाते, गोपियां उनकी छटा पाने के लिए लायक रहती। एक दिन प्रभु को लगा कि ये ब्रज गोपियां मेरे दर्शन के लिए हमेशा ललायत रहती, तो क्यों ना इन्हीं का मनोरथ पूरा किया जाए। अभी तक ये मेरा दर्शन करने घर आती थी, तो मैं ऐसी लीला करूं कि इनको इन्हीं के घर में ही दर्शन कराऊं। एक दिन सब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, ब्रजवासियों से कन्हैया बोले, ग्वाल वालों कुछ नया खेल खेले। अच्छा क्या खेलो? तो भगवान ने कहा कि आज से चोरी चोरी खेलेंगे। तो ग्वाल वाल बोले, एक बात बताओ कन्हैया, तो कोनो अच्छा खेल नहीं अच्छा लगा? चोरी के अलावा कोई अच्छा खेल नहीं लगा? ब्रजवासी बोले, तू हमको चोरी करके सिखाएगो? मैया सुनेगी तो बहुत पिटाई करेगी भाई। अरे हमें तो इतना डर लगे, छठी को दूध याद आ जा लो भैया भैया जब मारे। भगवान बोले, जा कि धन पैसा की चोरी ना करे भैया, अगर चोरी करना है तो चोरी काहे की करे? बोले माखन मिश्री की चोरी किया करेगी। अरे खावे पीवे की अगर चोरी करो तो वो चोरी ना कहावे, बाको खाए को होए। ब्रजवासी बोले कि भैया एक बात बताओ कन्हैया, तेरे घर में कहीं भुखमरी पड़ी है? कुछ नहीं है का तेरे घर में जो घर घर चोरी करेगा। तो कन्हैया से जब कहा कि तेरे बाबा के यहाँ तो 9 लाख गैया है, दूध दही के तेरे यहाँ भंडारे भरे पड़े हैं, तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया बोले, मेरे घर में कमी ना है, लेकिन यह देख श्री दामा मधुमंगल को 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं, और जब मैं पूछूं कि भैया इतने कमजोर कैसे हो गए, तो सबरी ग्वाला एक बात कहे कि कन्हैया माखन मिश्री की तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी मैया खिलावे ना बेच भी जावे मथुरा में, तो बताओ कमजोर तो हो ही रही। तुझे श्री दामा मधुमंगल की ताई हम
चोरी कर वो सीखे। और परोपकार के निमित्त अगर चोरी भी कन्हैया सिखा रहे हैं कि परोपकार के लिए चोरी भी करना पड़े तो वह चोरी ना कहावे। अच्छा, तो इधर कन्हैया कहने लगे कि बताओ कितनी कोई गलत बात है क्या चोरी करना? सब बोले कि हाँ बात तो कन्हैया तुम हित की कर रही हो, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। अच्छा, तो सब